आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 2x + 5y = 4 ये एक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का मतलब हम जानते हैं जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। यहाँ पर भी एक पावर है, x पर भी और y पर भी, तो इसका डिग्री 1 हुआ, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसमें वेरिएबल 2 है तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी 3x + 2y = 7। ये लीनियर इक्वेशन का पेयर यानी युग्म जोड़ा, इसमें हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जनरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में x और y का वैल्यू 5 तरीके से फाइंड किया जाता है। पहला ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा क्रेमर्स रूल, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथा एलिमिनेशन मेथड, पांचवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड को पढ़ते हैं और ग्राफिकल मेथड में x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहे 2x + y = 4, इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर इस रूप का हो, इफ एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x y a + y y b = 1, देन ग्राफ इच passes through x from a and passes through y from b। हम जानते हैं ये वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो x एक्सिस होता है। ये x डैश इधर y डैश, और एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, जहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और ये पॉजिटिव नंबर को दर्शाता है, ये डैश के तरफ वाला जो एक्सिस होता है वो नेगेटिव नंबर को दर्शाता है। इधर हुआ 1, इधर 2, इधर 3, 4, 5, इस तरह से 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -5। अभी हम कह रहे थे कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इस रूप का हो, या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस रूप का हो, x y a + y y b = 1, तो जो लाइन है वो x एक्सिस को a पर कट करेगा और y एक्सिस को b पर। तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, 4 से भाग लगा दिया जाए पूरे को, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, तो x/2 + y/4 = 1। अब ये इस रूप का है, x y a + y y b = 1, इस रूप का है ये इक्वेशन। तो हम कहते हैं कि अगर इस रूप का कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हो तो x एक्सिस को a पर कट करेगा और y एक्सिस को b पर कट करेगा। तो x y a + y y b = 1, तो इसका मतलब x एक्सिस को 2 पर कट करेगा और y एक्सिस को 4 पर, तो x एक्सिस को 2 पर। तो x एक्सिस पर 2 कहाँ है? यहाँ है। और y एक्सिस को 4 पर, तो y एक्सिस पर 4 कहाँ है? यहाँ है। तो इसको हम लोग मिला देंगे इस तरह से। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स के अंतर्गत। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग हल करते हैं ग्राफिकल मेथड से। जैसे पहला क्वेश्चन है x + y = 6
और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। मान लिया जाए कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम अभी कहे थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर इस रूप का हो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी बराबर 1, तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को ए पर कट करेगा और वाई एक्सिस को बी पर कट करेगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1 से x प्लस वाई बराबर 6 है। तो यहाँ पर 6 तो 6 से भाग लगा दें। ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई भी नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए अदर देन 0, 0 के अलावा, 0 को छोड़ के। यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है अदर देन 0। तो 6/6 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो x/6 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग y एक्सिस कहते हैं। ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश। ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करता है, वो बिंदु ओरिजिन कहलाता है। हम जानते हैं ओरिजिन का मतलब जहाँ से चलना शुरू करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ सकते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 आगे जा सकते हैं इस तरह से। तो पहला इक्वेशन इस रूप का है x/6 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम कहते हैं कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अगर इस रूप का हो तो x एक्सिस को a पर कट करेगा और y एक्सिस को b पर। तो यहाँ पर x/a, x के नीचे जो है वो 6 है, यानी a के जगह पर 6, तो x एक्सिस को 6 पर कट करेगा और y/6, तो y एक्सिस को 6 पर। तो y एक्सिस पर 6 कहाँ है, यहाँ पर, इसको यहाँ से मिला दें। तो पहला इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो सेम ये जो कांस्टेंट टर्म है इससे हम पूरे टर्म को भाग लगा दें। तो यहाँ पर x/2 प्लस दे के y/-2 लिखें। ध्यान रहे वो इस रूप का होना चाहिए, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a और b निगेटिव नंबर हो सकता है, यहाँ पर निगेटिव नहीं देना, यानी x और y को निगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, यानी x और y निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव सिर्फ a और b हो सकता है। तो यहाँ पर माइनस था तो हम प्लस दे के यहाँ पर माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस एक ही बात। तो ये इस रूप का आया, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे यहाँ पर 2 है और y के नीचे -2। तो x के नीचे 2, यानी x एक्सिस पर 2 कहाँ है, यहाँ, और y के नीचे -2, यानी y/b, b की जगह पर -2। तो y पर -2 कहाँ, यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा दें। तो हम बताए थे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से बनेगा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। तो x एक्सिस के तरफ आएँ ये 4 हुआ और y एक्सिस की तरफ जाएं तो ये 2 हुआ, यानी एब्सीसा 4 आया और ऑर्डिनेट 2 आया, यानी x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 2 आया। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी रह सकता है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया बॉन्डेड y लाइन्स एंड y एक्सिस, या बॉन्डेड y लाइन्स एंड x एक्सिस। यानी इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में x और y का वैल्यू निकालिए और एरिया भी निकालिए x एक्सिस और लाइन से घिरे हुए क्षेत्र का, या y एक्सिस और लाइन से घिरे हुए क्षेत्र का एरिया भी फाइंड करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ऑल्सो फाइंड द एरिया बॉन्डेड y लाइन्स एंड y एक्सिस। तो इसका एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र बना है, बॉन्डेड रीजन जो है वो ट्रायंगल बना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर यहाँ पर बोले कि एरिया भी निकालिए लाइन्स और y एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्र का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, ध्यान देना है
कि वाई एक्सिस और लाइन से घिरे हुए क्षेत्र का एरिया पूछ रहा है, तो बेस ये पूरा बेस हो जाएगा। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ हो गया बेस हो जाएगा 8 यूनिट। और हाइट, तो ध्यान रहे कि अगर वाई एक्सिस और लाइन से घिरे क्षेत्र का एरिया पूछे तो बेस हम वाई एक्सिस को लेंगे और हाइट जो होगा वो एब्सिसा होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एब्सिसा होगा। तो एब्सिसा 4 है। और अगर बोलता कि एक्स एक्सिस और लाइन से घिरे क्षेत्र का एरिया निकालिए, तो बेस हम एक्स एक्सिस को लेते हैं और हाइट ऑर्डिनेट को लेते हैं। तो 1/2 इंटू बेस 8 हुआ और हाइट इन दोनों में एब्सिसा है 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ से यहाँ तक हाइट, तो देख रहे हैं ये 4, तो 2 चौके 8, 4 चौके 16 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। अगर पूछता ऑल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बराबर 1/2 इंटू बेस लेंगे एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर बेस हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बेस हुआ। और हाइट हम कहे थे कि अगर एक्स एक्सिस और लाइन से घिरे क्षेत्र का एरिया पूछे तो बेस हम एक्स एक्सिस को लेंगे और हाइट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो ऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आया आंसर 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू भी और बाउंडेड रीजन का एरिया भी। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में भी एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके। दूसरा है x + y बराबर 4 और 2x - 3y बराबर 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है x + y बराबर 4, तो हम 4 से पूरे टर्म को भाग लगा दें। तो यहाँ पर xy 4 + yy 4 और बराबर 1, x के नीचे a और y के नीचे b, यानी a 4 और b भी 4। तो ये y एक्सिस हुआ, y डैश, और ये x एक्सिस, x डैश ये ओरिजिन। इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाए। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से। तो xya + yy = 1, तो x के नीचे 4 है, तो x एक्सिस पर 4 कहाँ है? यहाँ है। y के नीचे 4, y एक्सिस पर 4 कहाँ? यहाँ, और इसको यहाँ से मिला दें तो बेहतर ढंग से बनेगा तब जब ग्राफ कॉपी पे हम लोग बनाएंगे। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 से 2x - 3y बराबर 3, तो 3 से हम पूरे टर्म को भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 खत्म। तो यहाँ पर xy 1.5 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस देंगे, और y यहाँ पर -1 दे देंगे। बात एक ही हुआ, ये एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही होगा और बराबर 1। तो x के नीचे 1.5 है, तो x एक्सिस पर 1.5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, और y के नीचे -1, तो y एक्सिस पर -1 यहाँ पर होगा। अब हम लोग इसको मिला देंगे, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही सॉल्यूशन होता है गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का। तो x की तरफ आएंगे तो 3, यानी x का वैल्यू 3, और y की तरफ जाएंगे तो 1, तो y का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ पर x बराबर 3 आया और y बराबर 1 आया। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन करें कि ऑल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस एंड लाइन्स, तो कैसे हम बनाएंगे कि एरिया बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस एंड लाइन्स, तो एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम कहे थे ना कि अगर एक्स एक्सिस और लाइन्स से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया अगर पूछे तो बेस एक्स एक्सिस को मानेंगे और हाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऑर्डिनेट को, और अगर पूछे
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो बेस हम वाई एक्सिस को मानेंगे और हाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एब्सिसा को। तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर हाफ है यानी 2.5 इंटू हाइट, तो हाइट जो है वो ऑर्डिनेट होगा 1, तो 2.5/2, तो रिजल्ट आएगा 1.25 स्क्वायर यूनिट। और अगर पूछता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई लैंड्स एंड वाई एक्सिस, तो हम कैसे बनाते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, तो 1/2 इंटू बेस जो होगा हम वाई एक्सिस को लेंगे, तो 1 2 3 4 5, और हाइट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एब्सिसा होगा वो हाइट होगा, तो रिजल्ट होगा 15/2 यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के दूसरे क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकल मेथड से बना सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, किताबों में टेबल यूज करता है, जैसे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, तो हम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 4, तो टेबल बनाता है। ज़्यादा बेहतर है कि टेबल में x और y का 2 वैल्यू लिया जाए, दो वैल्यू, x का वैल्यू 0 लिया जाए तो y का 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये तब मुमकिन है जब कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो x और y का वैल्यू 0 के अलावा कोई दूसरा लिया जाए तो y और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम x0 तो y4, तो x0 तो y4 यानी x0 y4 यहाँ पर आ जाएगा, y0 तो x4 y0 x4, इस तरह से मिला दें। तो सेम यहाँ पर दूसरा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x - 3y = 3 है, तो टेबल बनाएं x और y, x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -3y = 3, तो y = 3y - 3 यानी -1। अगर y 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 2x = 3 हो जाएगा, तो x = 3/2 यानी 1.5। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, x का वैल्यू 0 तो y = -1, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1 आया, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1.5, तो y अगर 0 तो x 1.5, इस तरह से मिला देंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी तरह से बनेगा। तो हम एक बार फिर से बता दें, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू कुछ है, या y का वैल्यू 0 x का वैल्यू कुछ है, ये तभी संभव है जब कांस्टेंट टर्म 0 नहीं हो। अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो तो x और y का वैल्यू अलग लेंगे तो दूसरा वैल्यू आए। तो आप आगे बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन टेबल का यूज करके या फिर पहला मेथड से। याद है आपको कि कोई भी इक्वेशन xy + yy = 1 के रूप में हो तो x एक्सिस को a पर कट करेगा लाइन और y एक्सिस को b पर। तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप बनाइए, और बाकी मेथड अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इस रूप में रहे, यानी xy + yy = 1 के रूप में रहे, तो x एक्सिस को a पर कट करेगा लाइन और y एक्सिस को b पर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे 2x + 5y = 7, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाइएगा। तो ध्यान रहे कि हम बताए थे कि जो कांस्टेंट टर्म रहा वो अदर देन 0 होना चाहिए, उसी से सबको भाग लगाएंगे। तो अगर भाग लगाएं तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 3.5, ये तो आसानी से होगा। 5/7 तो कोई बात नहीं, 5 से 7 को भाग लगाइए, 1.4 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे y 3.5 आया, यहाँ पर 1.4 आया, तो और यहाँ पर 1 आएगा, xy 3.5
और प्लस y 1.4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आता है तो एक ही डिजिट लेंगे और पहला डिजिट या जितना भी आए पहला वाला डिजिट ले लें। तो ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस, तो ये x डैश और ये y डैश और ये ओरिजिन होगा। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 1 2 3 4, इधर माइनस नंबर लिखा जाएगा। x के नीचे 3.5 है, यानी एक जगह पर 3.5 यहाँ पर हो। अब ग्राफ कॉपी अगर बनाइएगा तो वहाँ पर बीच वाला लिया जाएगा। और y के नीचे 1.4 है, तो 1.4 यहाँ पर यूनिट रहता है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर गिन सकते हैं 1.4, तो 1.4 यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 गिनेंगे, ग्राफ कॉपी में लाइन होता है तो यहाँ पर लगभग 1.4 होगा, तो आप यहाँ से इसको मिला देंगे। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर होता है a और b का वैल्यू होता है वो लगभग में भी आप ले सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर आया 1.73 तो 1.7 आप ले सकते हैं, और 1.7 यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आया 1.333 इस तरह से तो 1.3 ले सकते हैं, और 1.3 पता है अगर x एक्सिस पर रहा तो 1.3 यहाँ पर, अगर y पर रहे तो 1.3 यहाँ पर होगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन रहे, अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं रहे तो हम इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अगर 0 रहे तो टेबल के सहायता से हम ग्राफ बना सकते हैं।